अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ जो हैं, जब वो आज़रबाईजान के दौरे पे गईं तो वहाँ पे उनके जो जूते थे, उनके जो कपड़े थे और उनकी जो घड़ी थी और पता नहीं क्या-क्या जो भी साज़ो-सामान था, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है दुनिया उनको। अब पाकिस्तान की अवाम उनको अगर इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रही है तो देखिए उसकी तमाम वजूहात को समझने की ज़रूरत है। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस तरह से है, गुर्बत, बेरोज़गारी, मतलब बुरे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में आप यकीन करें ऐसे लोग भी, अल्लाह माफ़ी दे, देख रही हूँ जिनके पास एक टाइम का खाना भी खाने के लिए नहीं है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो जो दुकानों के ऊपर खड़े होके माँग रहे होते हैं, दूध की दुकान के ऊपर, दही की दुकान के ऊपर लोग खड़े माँग रहे होते हैं कि हमें थोड़ा-सा खाने के लिए दूध दे दें, दही दे दें। ये मैंने अपनी आँखों से ये मनाज़िर देखे हैं। बहुत दिल को मैं कहती हूँ ना तड़पा देने वाले मनाज़िर हैं ये। और मैं आपको बताऊँ कि कभी भी कोई मरियम नवाज़ के 75 लाख का कह रहे हैं उनका जो बैग उनके पास था, तो कभी भी कोई उनके जूते, कपड़े, क्योंकि ये उनकी पर्सनल चीज़ें हैं। अगर उन्होंने जूते अपने लिए खरीदे हैं, अपने लिए कपड़े खरीदे हैं, सारी दुनिया में किसी को शौक होता है, कोई 200 का भी पहनता है और कोई जो है ₹75 का भी पहन सकता है और कोई जो 75 लाख का भी पहन सकता है। ये हर बंदे की एक अपना पर्सनल मसला है, हम इसके ऊपर बिल्कुल भी बात ना करें। लेकिन लोग इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको लेकर लोग जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है, अब लोगों के पास और कुछ करने के लिए नहीं है। आप उनको रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, जब वो अच्छे हालात में रह रहे होंगे तो उन्हें इन चीज़ों की परवाह नहीं होगी कि किसने क्या पहना है, किसने क्या खाया है, कौन कहाँ गया है। तो लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनके अंदर जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को उतारे, अपने गुस्से को लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस किस्म की बातें जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं, सोचने की ज़रूरत है कि नौजवान इस वक़्त इतने एग्रेशन का शिकार क्यों हैं? क्यों इस कदर अफरा-तफरी है? क्यों नौजवानों ने तालीम से मुँह मोड़ दिया है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब उनको रोज़गार ना मिले, इस वक़्त आप देखें एमएस, पीएचडी, एमबीबीएस लोग जॉब के बगैर हैं। अगर उनको कोई जॉब मिलती भी है तो हार्डली 30 से लेके 40 तक, या बहुत हुआ 50,000 तक की जॉब। तो क्या लोगों में मायूसी इस चीज़ को लेकर नहीं फैलेगी? तो लोग, ये नौजवान नस्ल जब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा तो वो इस किस्म की हरकत ही तो करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या, पाकिस्तान के अंदर कभी किसी मिनिस्टर के जूतों को लेके, कभी किसी की गाड़ी को लेके, कभी किसी के जहाज़ को लेके बातें होंगी। क्यों होगी? क्योंकि इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, भूख से लोग मर रहे हैं, ना उनके लिए हेल्थ की सहूलियात है, ना उनके लिए तालीम का कोई ख़ास हमें मनसूबाबंदी नज़र आती है, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इस सब का हल कौन निकालेगा? कौन इसके ऊपर बात करेगा? कौन इसको सोचेगा? देखिए इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह से, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में पीस को कायम करने वाला एक बेस्ट मीडिएटर के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी अवाम, ये जो पाकिस्तान के अंदर हमें गुर्बत, अदम इस्तेकाम बहुत सारे अदारों के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें भी हमारी हुकूमत अच्छी तरह से हैंडल कर ले तो वाक़ई में हम दुनिया की बेस्ट कौम बन जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी पाकिस्तान बहुत बेहतर है, बहुत, हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमारी शान है, हमारा मान है, हमारी इज़्ज़त है और इस पर कुर्बान हमारी जानें। लेकिन इस मुल्क के लिए कौन सोचेगा? कौन इस मुल्क के लिए, हुकूमत जो है वो कह रही है कि अगर हम ये बच्चे उनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये वो सारी से, तो वो देखे तो सही कि उनको ना तालीम है, ना उनके लिए रोज़गार है, ना उनके लिए सेहत की सहूलियात हैं, कुछ भी उनके लिए नहीं है। तो वो ये सब कुछ करेंगे, वो इस किस्म के एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज अल्लाह ना करे तो बहुत खौफनाक शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। सोचने की ज़रूरत है, सोचिएगा।